अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आपको पूरा चार्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कैंडल देख लो, काफ़ी है। अगर कैंडल से पैटर्न समझ नहीं आता, मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न दिखाता हूँ जो आपकी गेम ट्रेडिंग की बदल सकता है। तो इस यहाँ पर हम डिस्कस क्या करेंगे, इंगल्फिंग पैटर्न कौन सा लेना है या कौन सा नहीं लेना है। और उसके बाद हम लेंगे इंट्री मॉड्यूल, लेंगे इंट्री मॉड्यूल के बाद हम लिक्विडिटी को रिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस 5 क्लासेस में किया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास नंबर 6 है। हम बैक टेस्टिंग जो कर रहे हैं, पर आप बैक टेस्टिंग इसकी प्रॉपर कर रहे हैं। हमें बैक टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, अगर आप दिल्ली पर जाएं तो हमने प्रीवियस बैक टेस्टिंग काफी पीछे से यहाँ से स्टार्ट की हुई थी बैक टेस्टिंग अपनी, जो कि हमारी 6 नंबर क्लास है। ठीक है, तो जिससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंगल्फिंग का मैं हर क्लास में बताता हूँ ताकि आपकी आइज प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि इंगल्फिंग पैटर्न कौन सा है और कौन सा लेना है। इसलिए मैं हर क्लास में बकायदा आपको बताता हूँ। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इंगल्फिंग पैटर्न, ताकि आप लोग भूले ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल की कैंडल है एक। ठीक है, ये सेल की एक कैंडल है। ठीक है, आपने ध्यान से इसको देखना है। एक सेल की कैंडल सिंपल बन जाती है, जब इसके बाद एक बाय की कैंडल बनेगी तो उसका जो है उसकी विक, और ये सबसे पहले विक ने क्या किया हो, इस विक को स्वैप किया हो और इसके ऊपर क्लोजिंग भी हो, या आपको देखने में ऐसा लगे कि ये कैंडल इस कैंडल से बड़ी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस कैंडल की विक ज्यादा थी तो देखने में ये लग रही थी कि इस कैंडल से ये कैंडल बड़ी है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेरिश कैंडल है, इसका लो स्वैप किया हुआ, और इंगल्फ बुलिश कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो उसके ऊपर क्लोज हो गया। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये वाली परफेक्ट एग्जांपल है। इसी तरह बेरिश को भी अगर आप लें तो बेरिश का अगर ये मार्केट जा रही है इस तरह, और वेरी नेक्स्ट कैंडल यानी इस तरह बुलिश क्लोज हो जाए, इसका हाई भी स्वैप करते हैं और यहाँ पर, तो ये हमारे लिए एक बेरिश का गल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। ये पूरा बेरिश का, ये पूरा बुलिश का। ठीक है, और उसके बाद एंट्री हम कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब मार्केट इस जोन के पास आती है, इस जोन के पास, जैसे कि मार्केट इस जोन के पास गई, हमने एंट्री ये वाली ली है, तो हम कैसे लेते हैं। मार्केट जब बुलिश जा रही होती है तो मार्केट जब अपना ट्रेंड यानी अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है ऐसे करके, ये बाई साइड की लिक्विडिटी हो गई, ये सेल साइड की लिक्विडिटी हो गई, और जो ये वेव है इसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटी हो गई। तो इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। और इसमें एक सेटअप ये भी होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और मार्केट यहाँ पर रेंज लिक्विडिटी नहीं बनाती, तो हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर रेंज लिक्विडिटी ढूंढ के उसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी को रिफाइन करने का तरीकेकार ये है कि लिक्विडिटी अगर मार्केट ऐसे बुलिश जा रही है ये चीज करके यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ऐसे बुलिश जा रही है, ऐसे बुलिश जा रही है, ऊपर से मार्केट जब ऐसे आएगी बाई साइड और सेल साइड करके, तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर पड़ी होगी। ये फर्स्ट पड़ी होगी, ये सेकंड पड़ी होगी, ये इसने ऑलरेडी पिक कर ली होगी। तो हम इस लो के नीचे अपना एंगल्फिंग ढूंढेंगे और इसको बाय करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको सेव कर लें और माइंड में अपने बिठा लें। इस चीज को हमने अब प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसको चलते हैं जी। डेली पर हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर छोड़ा था कि इस लो को मार्केट पिक करने आ रही है, जो कि लास्ट लिक्विडिटियां पड़ी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर इसने ये लो पिक कर दिया। अब डेली का हम देखते हैं कि डेली का यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए H1 पर। ठीक है, H1 पर इसका एक दफा चार्ट को भी मैं क्लियर कर लूँ, यहाँ पर जो इसकी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो डिलीट कर देते हैं। 1 मिनट बाद दीजिए मुझे, इसकी ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जो है वो डिलीट करने दो, जो प्रीवियस में गुजर गई हैं। यहाँ पर ये है और ये है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। H1 पर आते हैं, H1 पर सभी को डिलीट कर देते हैं। वहां पर हम दोबारा से एनालाइज करेंगे।
ठीक है, ये इंगल्फिंग है, इसको आपने लाजमी देखना है, स्टडी करना है। ये इंशाल्लाह आपको मार्केट से लाजमी प्रॉफिट निकाल के देगी। रियल मार्केट में मैं आपको इसकी ट्रेड पिक की हुई है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी बैक टेस्टिंग है तो बैक टेस्टिंग है हम इसकी करेंगे। ठीक है, बैक टेस्टिंग वाला भी ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मेरे नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। तो आप उस लिंक के जरिए मेरे चैनल पर आ जाएं। चैनल पर जैसे ही आएंगे आप पिन वीडियो में आपको ये टेलीग्राम पर ये नजर आ जाएगा पूरा इसका बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, न्यूज वाला सारा डाटा इसमें है। फुल क्रैक वर्जन है, ठीक है, इसके लिए आपने परेशानी होना। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये, अब देखिए यहाँ पर एक लो बन गया। तो अब मार्केट को इस लो की लिक्विडिटी पिक करना ही पड़ेगी, और उसके बाद हम इसको बुलिश करेंगे, जो कि हमने मार्केट में यहाँ पर भी देखा था कि मार्केट जब आती है इस लो को जब स्वैप किया तो फिर बुलिश हुई। यहाँ पर अगर आप देखें इस लो को जब स्वैप किया तो फिर बुलिश हुई। यहाँ पर देखें इस लो को स्वैप किया तो गल्फिंग पैटर्न बना तो फिर बुलिश हुई। तो हम इसके लो का वेट करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, इस लो को पिक करेगी तो हम इसकी बुलिश की तैयारी करेंगे। तब तक हम H1 के स्ट्रक्चर को भी साथ साथ इसको रिफाइन करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी देखें बेरिश है, स्टिल बेरिश है। तो हम इसको H1 पर डाल के देखते हैं, इस लो पे पिक होने का वेट करते हैं। और यहाँ पर देखें मार्केट अभी तक स्टिल बुलिश है। यहाँ पर देखें स्टिल बुलिश जा रही है मार्केट। तो कहाँ तक जाएगी ये वाली, ये सारी लिक्विडिटियां बना रही है मार्केट, ये देखें सारी लिक्विडिटियां बन रही हैं। यहाँ पर देखिए, अगर 15 मिनट पर हम यहाँ पर डालें तो 15 मिनट पर, 5 मिनट पर अगर हम डालें तो 5 मिनट पर यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इसका मिल जाएगा। ये लिक्विडिटियाँ बैठी हुई थी, ये इटर्नल रेंज की लिक्विडिटी जो कि यहाँ पर पड़ी हुई थी इसकी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट के गिरने के चांस भी हैं, क्योंकि मार्केट को इस लो को पिक करना पड़ेगा फिर बुलिश जाएगी, जो कि हमारा ट्रेडिंग का प्लान है। जैसे हमने इस ट्रेड को प्लान किया था, नीचे अगर आप देखें तो हमारा इंगल्फिंग का सेटअप भी बड़ा हुआ था। तो अगर यहाँ तक मार्केट आएगी तो हम इसको बुलिश करेंगे, अगर अदरवाइज हम इसको अगर यहाँ पर लाइन चार्ट पर डालें तो, लाइन चार्ट पर डालें तो इसको लाइन चार्ट पर डाल लेते हैं। यहाँ पर लाइन चार्ट पर मार्केट यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटियां बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ना कि हम इसकी बुलिश करें, हम एक बेरिश का यहाँ पर ट्राई करते हैं, जो कि इस लो तक मार्केट आएगी। बेरिश हमारी रिस्की भी हो सकती है, लेकिन इस लो को हम टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एक बेरिश 5 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हमने इसको ट्रेड को प्लान। ठीक है, यहाँ पर इसका एक क्लिप जोन भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखें ये कैंडल बनी है, अब इस कैंडल को इसने हाई को स्वैप करने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि हम इस लो को स्वैप करने की कोशिश करवा रहे हैं, और यहाँ पर अगर मार्केट को सेल होना है तो इस लो के बाद मार्केट को सेल होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर इसका ये देखें, बाई साइड भी हो चुकी है यहाँ पर अगर आप देखें तो, और सेल साइड भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मार्केट के गिरने के चांस ज्यादा है। तो हम यहाँ पर एक 15 मिनट के हिसाब से भी इस लो के ऊपर एसएल रखे, और हम जिसको टारगेट कर रहे हैं इस लो को यहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखिए एसएल हमारा छोटा हो गया यहाँ पर, और अब हम चलाते हैं। अगर एसएल होगा तो हम फिर से इसकी मार्केट में री एंट्री करेंगे। अगर सेशन देखें तो हमारा लंदन सेशन ओपन होने वाला है, तो हाई सेशन वॉल्यूम पे भी मार्केट नीचे आ सकती है। यहाँ पर सेटअप हमारा चल पड़ा। अगर H1 पर हम देखें इसको तो H1 पर भी हमारा यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है बाई साइड और सेल साइड पे। यहाँ पर देखो बायर साइड और सेल साइड पे हो चुका है, और ये इसकी लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। अगर इसके ऊपर हमें मार्केट मिलती है तो हम इसको फिर सेल करेंगे उस जोन तक। ये देखो मार्केट उसके ऊपर गई है, इसी जोन के ऊपर जो हमने डिसाइड किया था। 5 मिनट पर जाएं आप, और यहाँ पर इसको एक मैनुअल सेल कर लें, जो कि एसएल इसका यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, और H1 के हिसाब से इसका टीपी जो है वही होगा जो हम इस चीज को कर रहे हैं इस। ठीक है, अब लेट्स सी अगर हमारा एसएल होता है तो हम फिर से री एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो मार्केट स्टिल बुरी, यहाँ पर लिक्विडिटी हमारे काम है, बाय साइड सेल साइड इटर्नल रेंज लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी ये। ठीक है, और मार्केट बूम बेरिश होगी उसी को हिट करते हुए ये वाली।
ठीक है, अब हमारा ये सेटअप चल गया। अब मार्केट को इस लो को हंट करना पड़ेगा। हंट करने के बाद हमारी ये क्या है कि रिट्रेसमेंट में हम इसका रिवर्सल प्ले कर रहे हैं, तो उसके बाद हम अपनी डायरेक्शन में बुलिश डायरेक्शन, ये वाला जो जोन है इसका, हम फ्लिप जोन पे बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर इसका फ्लिप जोन बैठा हुआ था। ये वाला फ्लिप जोन है। यहाँ से देखिए कितनी बार करेक्शन हुई, 1 2 और 3 टाइम इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक लेवल है जहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। यहाँ पर देखें नेक्स्ट बार देखें मार्केट बेरिश हो गई। यहाँ पर देखिए मार्केट बेरिश बेरिश अभी तक उस लो को मार्केट ने नहीं लिया, तो मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट बेरिश हो सकती है। यहाँ पर देखें सेल साइड बाय साइड टर्नर लिक्विडिटी यहाँ कहीं पर बैठी हुई है इसकी। ये ये लिक्विडिटी अगर पिक करेगी तो मार्केट फिर उस लो को स्वैप करने आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम H1 पर डालें तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसने पिक किया। यहाँ पर हम इसको मैनुअल सेल करते हैं फिर से, और यहाँ पर ऐसे करते हैं टारगेट हमारा वो भी लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट ये देखिए मार्केट आराम से नीचे आ गई, अपनी रेंज लिक्विडिटी को पिक करती है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर वह क्या कह रहा था, सेल साइड भी कह रहा था स्ट्रक्चर, यहाँ पर बाई साइड भी कह रहा था। और इसमें टर्नर रेंज लिक्विडिटी कौन सी थी, ये पड़ी थी, जिसको मार्केट ने स्टॉप अर्न करने के बाद फिर से बुलिश होगी। लेकिन अभी तक वो हम देखें तो यहाँ पर वो चीज नहीं बनी जो कि इस लो को मार्केट पिक करे और बुलिश जाए। तो मार्केट ने इस कैंडल को पिक करने के बाद बुलिश जा रही है, तो मार्केट वापस रिवर्स भी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट उसी लिक्विडिटियों को पिक करने के बाद रिवर्स भी हो सकती है। यहाँ पर ये देखिए मार्केट सिंपल यहाँ पर ये देखिए डेली का नेक्स्ट डे इस कैंडल को गल्फ कर लिया। तो ये वाला हमारा क्या था, रिस्की सेटअप था। कोई इशू नहीं, हम चलने देते हैं। जिस लो को हम कर रहे थे, हम अपने रूल पर पक्के हैं कि हमने वहीं से ट्रेड लेनी है, जो कि छोटे एचएल थे। ये देखिए ट्रेड यहाँ से यहाँ तक गई, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मेजर जोन यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये मार्केट को फिर से सेल करवाएगा, करवा सकता है। अगर हम देखें तो इसके 5 मिनट के स्ट्रक्चर को देखें और 15 मिनट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पर बाय साइड भी है और सेल साइड भी है। ठीक है, और इसमें लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें टर्नर रेन लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि मैं प्रॉपर मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये इसकी टर्नर रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि मार्केट को आप पिक करने देते हैं, या हम पिक करने से पहले इसमें एक सेल फिर से लेते हैं। सेल हम बार क्यों ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म सेल है। हम चाह रहे हैं कि मार्केट इस लो को पिक करने के बाद बुलिश हो, ना कि मार्केट यहाँ से है उसी जोन में, एंगल्फिंग जोन में, लेकिन इसको इस कैंडल देखें, एक बड़ी कैंडल के अंदर ही सब कुछ प्ले हो रहा है। तो जहां पर जो बाय कर रहे हैं उनको ये स्टॉप आउट करने के बाद फिर बाय। तो यहाँ पर देखते हैं कोई इशू नहीं है, चलाते हैं इसमें। मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट इस के लो के बाद भी सेल हो सकती है यहाँ पर। तो अदरवाइज वो अपने स्ट्रक्चर पर मार्केट यहाँ पर खड़ी हुई है H1 की, ये देखिए अपने स्ट्रक्चर पर खड़ी हुई है। मार्केट ने कौन सा लो पिक किया, यहाँ पर ये वाला लो पिक कर लिया अपनी प्रीवियस कैंडल का। तो सेशन कौन सा यहाँ पर चल रहा है, सेशन अभी हाई वॉल्यूम ओपन होने वाला है, तो लेट्स सी यहाँ पर वेट करते हैं डेली पर डाल के। ये देखिए यहाँ पर हम H1 पर डालते हैं प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट क्या कर रही है, जो हम जिस चीज को टारगेट कर रहे थे वो जाके टारगेट हिट हुआ हमारा एशियन सेशन में। ये देखें अब इसका लो भी ले लिया मार्केट ने, सारे अपनी चीजें को पिक कर लिया। तो अब हम इजी है कि मार्केट अब बाय साइड की डायरेक्शन पे जा सकती है, बाय साइड पे जा सकती है। तो यहाँ पर अब हम स्ट्रक्चर के बदलने का वेट करेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर H1 का या 15 मिनट का एंट्री के। ठीक है, यहाँ पर हम 15 मिनट पर डाल के स्ट्रक्चर के वेट करना होने का। यहाँ पर देखें मार्केट क्या है, सेल साइड भी कर चुकी है और बाई साइड भी कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बदलता है तो हम यहाँ पर एक इसकी रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स नहीं आई रिवर्स। ये देखिए मार्केट ये यहाँ पर लिक्विडिटियाँ कौन सी बन रही थी, ये सारी लिक्विडिटियाँ इसकी बन रही थी जो मार्केट ने अभी पिक की है। तो अभी हम इसको
बाय करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा बाय का सेटअप क्लियर हो चुका है। यहाँ पर एसएल हम थोड़ा सा स्लो के नीचे है, और टारगेट जो है हम इस जोन को कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैनुअल इसका टारगेट कर देते हैं। ठीक है, और जो कि इसका फर्स्ट टारगेट ये भी हो सकता है। तो अब हम H1 का स्ट्रक्चर को साथ साथ रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। 15 मिनट पर हमने ट्रेड ले ली है, अब H1 को भी साथ साथ रीड करेंगे। ये देखें यहाँ पर H1 भी बदल गया, H1 भी बदल गया। तो यहाँ पर देखें H1 बाई साइड भी कर चुका है, और यहाँ पर सेल साइड भी हो चुकी है। तो जहाँ पर मार्केट खड़ी है वहां पर अगर आप देखें तो इसकी रेंज लिक्विडिटी ये वाली भी हो सकती है। लेकिन मार्केट ने ये वाली, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने पिक की हुई है, यहाँ पर देखिए पिक की हुई है। तो यहाँ पर हम 15 मिनट पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के 5 मिनट पर बदलने का वेट करेंगे, और हम साथ ही इसकी बुलिश में चले जाएंगे, जो कि H1 के हिसाब से होगी। यहाँ सॉरी, 5 मिनट के हिसाब से होगी एंट्री, और H1 का हमारा वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बदल गया, सेल साइड भी हो चुकी है और बाई साइड भी हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम इसकी इजी बाय कर सकते हैं H1 के इस हिसाब से। तो हम बाय करते हैं, इस लो के नीचे ही अपना ऐसे रखते हैं, और टारगेट हम जिस जोन को कर रहे थे वहां पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लो को मार्केट पिक कर रही है। यहाँ पर देखें इस लो को पिक करने के बाद मार्केट पुलिश हो सकती है, जो कि इस लो को इस लो ने पिक कर लिया। तो अब हम डे 1 पर डालते हैं। यहाँ पर देखिए बुलिश हो गई, उस लो को पिक करने के बाद मार्केट बुलिश हो गई। और उसके बाद डेली पर देखिए बुलिश। सिंपल सिंपल सेटअप आपको यहाँ पर समझ लगी कि हमने एंट्री किस तरह की थी। यहाँ पर H1 के हिसाब से हमने एंट्री की थी, जो कि मार्केट सिंपल, बिल्कुल सिंपल एक चीज को हम ले रहे हैं। हमारा डेली एंगल्फिंग है, और मार्केट प्रीवियस कैंडल का लो को स्वैप करें। यहाँ पर इस लो को स्वैप किया, इस लो को स्वैप किया, मार्केट बुलिश हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल है। और ट्रेड देखें हमारा कितनी कितनी बड़ी हमें ट्रेड मिल रही है। यहाँ पर अगर हम ट्रेड में जाएं तो ये देखें, एक एक ट्रेड से आपका काउंट डबल हो जाएगा, अगर आप इस चीज को प्रॉपर सीखें और इसको अप्लाई करें रियल मार्केट पर, और उसकी बैक टेस्टिंग करें। और नेक्स्ट आप जाने देते, देखें फर्स्ट टारगेट डन हो गया, और मार्केट उसी लो के नीचे ये देखिए सेकंड टारगेट सही है, डन हो गया। यहाँ पर ये देखिए मार्केट पूरी हमारी जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक एनालाइज, प्रॉपर मार्केट को हमने यहाँ से यहाँ तक किया, और प्रॉपर मार्केट में यहाँ से सेलिंग भी की और बाइंग भी की। तो मुझे लगता है आज की क्लास को हम यहाँ पर रोकते हैं, ताकि हम नंबर वाइज आगे चल सके, आपको थोड़ी चीज दूँ ताकि आप उसको समझ सके, ना कि मैं 1-2 घंटे की क्लास बना दूं और आप उसको स्किप कर करके देखें और जो चीजें हैं उनको भूल जाए। तो यहाँ पर हम क्लास को नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको चीज अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में मुझे जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछा करें, अदरवाइज आप कमेंट्स लाजमी किया करेंगे मैंने इस वीडियो से ये चीज पिक की है जो कि मुझे अच्छी लगी है, ताकि बाकी आने वाले जो ट्रेनर है जो पेड कोर्सेज वगैरह नहीं ले सकते उनको पता चले कि वाकई चीज वर्केबल है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लास है, और 6 क्लास में मैं आपको प्रॉपर चीज सिखा रहा हूँ, प्रॉपर एक चीज बता रहा हूँ, प्रॉपर इंट्री भी बता रहा हूँ, और इसमें सब कुछ ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें, ताकि इस जो अंगल्फिंग थ्योरी सीरीज है उसके बाकी पार्ट जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें मजीद जो एरर हैं वो भी आप लोग के दूर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।